आप लोग देख रहे होंगे 2-3 दिन से एक बयान वायरल हो रहा है। इमरान के भाई हैं यहाँ, उन्होंने एक बयान दे दिया है जो मुतनाज़ा बयान है, उसका जवाब देना ज़रूरी है। सोशल मीडिया पर लगातार वो बयान हो रहा है जिन्होंने दो धर्मों के प्रतीकों को एक ही बताया है, उसी के बारे में शायद आप बात कर रहे हैं। देखो मियाँ, ऐसा है, वो कतन जाहिल आदमी है, और जाहिल से हमारी ज़बान में, जहाँ हम रहते हैं यहाँ एक ज़बान इस्तेमाल होती है, परले सिरे का जाहिल। वो है परले सिरे का जाहिल। उसको ये भी तमीज़ नहीं है कि किसको कहाँ मिलाना है। अच्छा, ना तो कभी आलिमों से मुलाकात हुई, ना कभी आलिमों के पास बैठे। जोहला उनका शिआर है, जोहला में रहते हैं, जो मन चाहे वो बयान देते हैं। उनको क्या पता हजरत अस्वद के बारे में, क्या जानते हैं। और मैंने उसी वीडियो में सुना है बाद में कहते हुए कि मैं शरीयत से जवाब दूंगा। मैं आप लोगों को बता दूं और आवाम को भी बता दूं कि जिस प्रोग्राम में बयान दे रहे हैं, अगर उस प्रोग्राम वालों के कपड़े उन्हें पहना दिए जाएं तो ये भी नहीं पता लगेगा कि ये कावड़ी हैं या भाई हैं उनके। ये शरीयत की रोशनी में बयान देंगे, ये खुलासा करेंगे उसका। सवाल ये है कि आप किसी भी धर्म में शरीक होइए, जाइए उनके प्रोग्राम में जाइए, आप उनकी तारीफ कीजिए, या आपका ज़ाती मसला हो सकता है, लेकिन आप शरीयत को उसमें दखल नहीं दे सकते, या किसी मुक़द्दस हमारे किसी मुक़द्दस जगह को, किसी मुक़द्दस चीज़ को आप उससे नहीं मिला सकते हैं। आप कतन अजहल हैं, आप जाहिल हैं, आपको पता नहीं है कुछ भी। तो इसमें क्या कुछ मौलानाओं को सामने नहीं आना चाहिए, उन्हें नहीं बताना चाहिए कि क्या करना चाहिए था और क्या नहीं? भाई मैं 2-3 दिन से इंतज़ार कर रहा था कि शायद कोई आदमी बयान दे दे, और ज़्यादातर इसमें आलिमों को ही बयान देना चाहिए था, क्योंकि जब हम बयान देंगे तो सियासी बयान हो जाएगा। लोग ये समझेंगे कि भाई इनकी तो सियासी लड़ाई है, इन्होंने उसमें बयान दे दिया है। मगर अफसोस है, शहर पर कमाल के लोग हैं, उसने इंतहा की बात कर दी है। जो दानिश्वर लोग हैं वो ये समझ सकते हैं कि ये पहल आरएसएस की है, स्क्रिप्ट लिख कर वो देते हैं, ये दोनों भाई इसको बयान करते हैं। एक भाई साहब ने अभी बयान दिया था नमाज के ऊपर। अब उनसे पूछा जाया करेगा कि भाई हमारी नमाज बताइए, अल्लाह से पूछ के बता दीजिए कबूल होगी कि नहीं होगी, ये वो बताया करेंगे। अब हमें जिले सहारनपुर के मुसलमानों को, या हिंदुस्तान के मुसलमानों को अब इनसे पूछना पड़ेगा कि हमारी नमाज बता दीजिए कबूल हुई नहीं होगी। और हकीकत में आपको बताए दूं कि अगर इनसे पूछ लिया जाए कि इस्तंजे के फराइज क्या हैं तो बता नहीं सकते हैं। इतने बड़े जाहिल हैं दोनों। और इसने तो कमाल कर दिए, सिर्फ एक वोट की खातिर पूरा खानदान ऐसा घुसा जा रहा है कि अजब नहीं, आप कुछ नया देख लें चंद दिन बाद कि इनका धर्म परिवर्तन ही हो गया है या वही शामिल हो गए हैं। तो मुसलमान तो बेचारे लाचार हैं, बेगैरती की इंतहा तक हैं। समझ में नहीं आता है किसी को। जब ऐसे सियासी इमाम बनाएंगे लोग तो क्या होगा मुक्तदियों का, जिनको यह भी तमीज ना हो कि कहना क्या है, किससे किसको मिलाना है। बताइए। तो अब आपकी क्या सोच है कि उन्हें क्या करना चाहिए? क्या उन्हें अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए? मैंने कई उलमा के बयान सुने हैं। सवाल ये नहीं कि उन्हें करना चाहिए। एक आदमी जाहिल है, आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, उस आदमी ने अपनी बिरादरी बदल ली थी। सुना है आपने? मैंने धर्म परिवर्तन करते सुना है, भाई कोई हिंदू से मुसलमान हो गया, कोई मुसलमान से क्रिश्चियन हो गया। कहीं आपने ये भी सुना है किसी ने बिरादरी बदल ली अपनी? फरवरी जो भी था। तो जो यहां तक पहुंच सकते हैं उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? ये तो गंगों के जिले के आवाम को चाहिए कि होश की दवा करें। समझे आप? होश की दवा करें। कहां जा रहे हैं लोग? किन लोगों को चुन रहे हैं आप? किन लोगों को आप खड़ा कर रहे हैं? मसले मसाइल का ना पता होना अलग बात है। ठीक है, आपने नहीं मदरसे से पढ़ा है, नहीं आप आलिमों के पास गए, ठीक है भाई, नहीं, कम से कम आप मसाइल बताइए तो मत लोगों को। मतलब ऐसे अल्फाज तो मत कहिए जिससे पूरी सिस्टम शर्मिंदा हो जाए। मैं वजाहत नहीं करना चाहता हूं इस पर। अगर मैं आपको बता दूं कि इसकी हकीकत क्या है तो आप लोग दांतों तले उंगली दबा लेंगे। ये बहुत जमाने से आरएसएस के नक्शा कदम पर चलते हैं, वो इनको लिख कर देते हैं, ये उसे पेश करते हैं। ये आरएसएस चाहती है कि मुसलमान नमाज न पढ़े हिंदुस्तान का। आरएसएस चाहती है मुसलमान मस्जिद न जा सके। उनके भाई साहब ने बयान दिया। दूसरा बयान इन्होंने दिया है, ये एक ऐसे मसले को इन्होंने जिंदा कर दिया है कि आप तो तसव्वुर नहीं कर सकते। इनका क्या जा रहा है? तो धैर्य है कतन। आप देखिए किसी मजहब में चले जाएं उसी में शामिल हो जाते हैं। इनका क्या मजहब है? ला मजहब के शिकार हैं बहुत जमाने से। लेकिन सवाल इस शहर के आवाम का है, इस जिले के
मुल्क के कि भाई मुसलमान खामोश बैठे हैं, जवाब देना चाहिए। जैसा आपने अभी कहा कि उन्होंने कहा कि शरीयत के उसमें मैं जवाब दूंगा, क्या कुछ मौलानाओं के इसमें सामने आके जवाब नहीं देना चाहिए था? बिल्कुल देना चाहिए। उलमा हजरात को बताना चाहिए, लोग गुमराह हो जाएंगे, ऐसे ही गुमराह हो जाते हैं लोग। वो मुकद्दस पत्थर है, वो हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उसमें नसब किया था काबतुल्लाह के अंदर, वो जन्नत से आया हुआ पत्थर है, ठीक है। आप कहाँ से कहाँ उसको मिला रहे हैं भाई? आप उनके यहाँ जाइए, उनके प्रोग्राम में जाइए, उनके जो भी निज़ाम है उनकी मजहब का, उसमें आप उनकी तारीफ कीजिए। कौन रोकता है आपको? चलिए, आपने हमसे बात की, शुक्रिया।